नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आपने आगे के 2 पत्र पढ़ लिए होंगे। अब हम तीसरा पत्र पढ़ेंगे, आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल माने निष्फलता मिली। असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तो कुछ होने वाला था, अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो प्रिय छात्र, आप देख सकते हैं कि पत्र का एक प्रकार आश्वासन पत्र भी है कि किसी को हम आश्वासन देते हैं, कोई दुनिया से चला गया या किसी को असफलता मिली हो या कोई निराश हो गया हो किसी भी बात से, तो हम उसे आश्वासन देते हैं। और आश्वासन देने के लिए किस प्रकार पत्र लिखा जाता है उसका यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद है अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। अर्थात छात्रालय माने हॉस्टल। जो विद्यार्थी छात्र है, जो पुत्र है, वह छात्रालय माने हॉस्टल में रहता है। वो घर से अपने पिता से प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पत्र लिख रहा है, अनुमति पत्र। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो आप देख सकते हैं कि पिता के पास उसने प्रवास के लिए पुत्र ने किस प्रकार अनुमति मांगी। इस प्रकार यहाँ अनुमति किसी भी बात के लिए अनुमति मांगने के लिए अनुमति पत्र इस प्रकार लिखा जाता है। आपको बराबर याद रखना है कि आपको पता और जो लिखने वाला है वो सब आपको बाईं ओर लिखना है। बाईं माने डाबी बाजू, बाईं ओर लिखना है। उसके बाद है प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र, माने आपको स्कूल में से छुट्टी चाहिए या किसी भी स्थल से आपको छुट्टी चाहिए, तो आप कैसे प्रार्थना करेंगे, बराबर ना? प्रार्थना पत्र किसे लिखते हैं इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। तो देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर,
आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता एटले एकनो एक इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की इतनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 माने हाजरी क्रमांक और वर्ग 8 तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो प्रार्थना प्रकार किस प्रकार लिखते हैं, इसका यहाँ उदाहरण दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ दिए गए जितने भी पत्र है, प्रथम पत्र, दूसरा पत्र बधाई पत्र, तीसरा है वह आश्वासन पत्र, चौथा है अनुमति पत्र और पांचवा है प्रार्थना पत्र। इसमें नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, इकलौता, अकेला, फलतः, परिणाम, धूमधाम, अवकाश तो छुट्टी। ये पांचों पत्र आपको अपनी फेयर बुक में पाकी नोट में लिखने हैं, बराबर। हम यहाँ तक रखते हैं और आगे के पत्र की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।